तो अभी हम लगन कुंडली में फोर्थ लॉर्ड के बारे में बात कर रहे थे। आपके लगन कुंडली के फोर्थ हाउस के स्वामी विभिन्न भाव में जब भी आपके चार्ट में स्थित हों, तो आपको इसका किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिल सकता है। अभी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अगर आपका फोर्थ लॉर्ड आपके नाइन्थ हाउस में स्थित हो तो इस प्लेसमेंट को आप कैसे देखेंगे। फोर्थ लॉर्ड अगर किसी का भी नाइन्थ हाउस में है तो जातक अपने हायर स्टडीज पे ज्यादा ध्यान देगा लाइफ में, इसकी बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है। जातक कहीं ना कहीं दूसरे कल्चर में इंटरेस्ट होने की वजह से या ज्यादा से ज्यादा धार्मिक मामलों में उसका इंटरेस्ट होने से वो अपना खुद का स्टेट छोड़ देगा, किसी दूसरे स्टेट में जाकर रहने लगेगा, या कहीं ना कहीं उसको किसी दूसरे स्टेट का कल्चर पसंद आ जाएगा। इसके साथ ही फोर्थ लॉर्ड का नाइन्थ हाउस में आना ये बताता है कि जातक विदेश यात्रा भी कर सकता है, लेकिन सेटलमेंट उसका होगा या नहीं ये आपको फिर 12वें भाव से देखना पड़ेगा, और ट्वेल्थ लॉर्ड से भी आपको पता लगेगा ये सब। फोर्थ लॉर्ड जो नाइन्थ हाउस में बैठा है ये बताता है कि आपकी जो माता जी हैं कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत ज्यादा लकी रहेंगे स्टडीज के मामले में, और आपके फॉरेन टूर अगर होता है उन मामलों में। इसके साथ साथ आपके घर पे, आपके परिवार में, आपके फैमिली में लगातार नाइन्थ हाउस से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम होते होंगे, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा धार्मिक लोग आपकी फैमिली में होंगे, पूजा पाठ वगैरह होती रही होगी आपके घर परिवार में, या फिर कहीं ना कहीं आपके जो फैमिली है उसमें बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग हो सकते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको अच्छी गाइडेंस दे सके, पढ़े लिखे लोग हो सकते हैं। फोर्थ लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में आ रहा है तो ये पॉसिबिलिटी बढ़ा देता है कि जातक कहीं ना कहीं बहुत ही सीरियस लेगा नाइन्थ हाउस से जुड़े हुए कार्यों को अपनी लाइफ में। देखिए फोर्थ हाउस आपका सेटिस्फेक्शन भी है, कहीं ना कहीं आपका जो मानसिक प्रवृत्ति है वो भी है, और आपके इमोशंस भी हैं। इसलिए नाइन्थ हाउस से आपके इमोशनल कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे। हालांकि आपको प्लेनेट विशेष पे ध्यान देना जरूरी है कि वो आपका जो फोर्थ लॉर्ड है वो कौन सा ग्रह है। अब आपको ये देखना है कि फोर्थ लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में बैठा है तो क्या वो अपने मित्र के घर में बैठा है, क्या वो अपने शत्रु के घर में बैठा है, या फिर वो अगर है नाइन्थ हाउस में तो वो क्या वक्री है, अस्त है, ये सब। फोर्थ लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में है तो जातक को अक्सर लंबी दूरी की यात्रा करना और उसको स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पसंद होगा। ऐसा जातक विभिन्न धर्मों में, विभिन्न संस्कृतियों में ज्यादा से ज्यादा रुचि लेगा और उसका माइंड बहुत ज्यादा ब्रॉड होगा। ऐसा जातक बहुत ज्यादा नैतिकता के पथ पे चलने वाला हो सकता है अगर फोर्थ लॉर्ड आपके नाइन्थ हाउस में अच्छी स्थिति में हो। इस प्रकार की स्थिति में जातक अगर अपना घर छोड़कर कहीं दूसरे स्टेट में या किसी दूसरी कंट्री में अगर अपना कोई भी लैंड खरीदता है या घर वगैरह खरीदता है तो कहीं ना कहीं वो घर या वो लैंड उसके लिए ज्यादा फेवर करेगा। इस प्रकार की स्थिति में जातक पे जो एजुकेशन का मामला है, या जो ज्ञान का मामला है, या जो धार्मिक मामले हैं उनमें माता जी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे आपकी माता जी का जो स्टेटस है कहीं ना कहीं, या उनकी जो मेंटलिटी है वो भी आपका फोर्थ लॉर्ड बताता है। फोर्थ लॉर्ड आपके चार्ट में और कौन से भाव का स्वामी है उसका संबंध भी आपको यहाँ नाइन्थ हाउस से जोड़कर जरूर देखना चाहिए। इसके साथ साथ आपको कहीं ना कहीं ये ज्यादा से ज्यादा जिज्ञासु बनाएगा, ज्यादा से ज्यादा नई चीजें सीखने के लिए तत्पर करेगा आपका फोर्थ लॉर्ड। इसके साथ ही देखिए आपका मेंटल सेटिस्फेक्शन आएगा या नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फोर्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में बैठने की वजह से ज्यादातर पूजा पाठ से, ध्यान से, साधना वगैरह से, या ऐसे जो भी कार्य है पूजा पाठ से जुड़े हुए या धार्मिक मामलों से, उनसे ज्यादा संतुष्टि महसूस करते हैं कहीं ना कहीं। तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है आपके लिए फोर्थ लॉर्ड का नाइन्थ हाउस में जाना। आप अपने ज्ञान को बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इनोवेटिव बना सकते हैं। समय के साथ साथ आप काफी ज्यादा प्रगति कर सकते हैं। आप अपनी खुद की क्षमताओं पर कितना ज्यादा बिलीव करेंगे। यहाँ से फोर्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में है तो वो आपके थर्ड हाउस पर निश्चित ही दृष्टि डालेगा, भले ही कोई भी ग्रह हो। इसलिए कहीं ना कहीं वो आपके थर्ड हाउस को भी काफी मजबूत करेगा। हो सकता है कि थर्ड हाउस उसी का खुद का घर हो। अगर थर्ड हाउस उसी का खुद का घर है वो थोड़ा आपको एफर्ट भी करवाएगा यहाँ। तो अब आप मेंटली कितने ज्यादा सेटिस्फाइड है, कहीं ना कहीं आप वास्तव में मानसिक रूप से क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, या कहाँ आपका मेंटली जो इंक्लिनेशन है कहीं ना कहीं वो है। तो ये नाइन्थ हाउस यही बताता है। नाइन्थ हाउस में अब जिस प्रकार का भी साइन होगा, जिस प्रकार का भी नाइन्थ लॉर्ड होगा, उसी हिसाब से आपको यहाँ इम्पेक्ट पड़ेगा आपके माइंड पर। फोर्थ लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में है तो जातक को ज्यादा से ज्यादा दूर के कॉन्टेक्ट से लाभ होता है, विदेश यात्रा से लाभ होता रहता है उसको। हमेशा ही वो इधर उधर की बहुत सारी यात्राएं करता रहेगा, कभी भी जातक एक समय लंबे समय तक स्थिर नहीं रहेगा।
इसके साथ-साथ जातक को कहीं न कहीं बहुत सारी उसकी इंटरेस्ट या अभिरुचियाँ देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि 4th लॉर्ड आपके 3rd हाउस को देखता है और 3rd हाउस है वो आपका एफर्ट भी है। इसलिए कहीं न कहीं ये आपको एफर्ट करने में भी मदद करेगा और आपका 9th लॉर्ड आपके चार्ट में कहाँ बैठा है ये आपको ज़रूर ही चेक कर लेना चाहिए। अगर मान लो आपका 9th लॉर्ड आपके चार्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में है, तो फिर आपका जो 4th लॉर्ड 9th हाउस में गया है वो और भी ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको प्रदान कर सकता है। फोर्थ लॉर्ड आपका जो नाइन्थ में है वो अन्य किस ग्रह के साथ बैठा है? क्या नाइन्थ लॉर्ड का कनेक्शन आपके फोर्थ हाउस से या आपके नाइन्थ हाउस से या आपका फोर्थ लॉर्ड से है? ऐसा आपको देखना चाहिए। कहीं न कहीं ये जो प्लेसमेंट है जातक को ये लेटर एज में भी काफ़ी ज़्यादा लाभ देती है। हालाँकि छोटी आयु से ही जातक नाइन्थ हाउस के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस रहेगा। अब जिस प्रकार का भी ग्रह होगा उसी हिसाब से परिणाम आएँगे। जैसे मान लो अगर जुपिटर है किसी का फोर्थ लॉर्ड, अगर वो नाइन्थ में बैठता है तो बहुत हद तक ये चांसेस हैं कि जातक ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक कार्यों में या स्पिरिचुअल कार्यों में इंटरेस्ट लेगा ही लेगा और वो बहुत ही हाई लेवल तक जाएगा अपनी स्टडीज़ को लेके। इसके साथ-साथ वो जीवन भर कुछ न कुछ नया सीखता रहेगा और वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा लाइफ़ को लेकर। आपका जो फोर्थ लॉर्ड नाइन्थ में बैठा है, वो आपके अन्य भावों पर भी दृष्टि डालेगा तीसरे भाव के अलावा, तो आपको उन भावों पर भी विचार अवश्य करना है और अगर बृहस्पति जैसा ग्रह है, तो वो आपके लगन पर भी दृष्टि डालेगा और बृहस्पति का दृष्टि तो आपके पंचम भाव पर भी रहेगा, इसलिए आपको इन भावों पर विचार अवश्य ही करना चाहिए। अगर आपका फोर्थ लॉर्ड एक बुध जैसा ग्रह है, बुध भी आपको काफ़ी मल्टीटास्किंग बनाता है और नवम भाव में बुध हो, तो नवम भाव से रिलेटेड ही आप अपना कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं, जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा रुचि हो। या फिर नाइन्थ हाउस से रिलेटेड काम को एज ए प्रोफेशन भी ले सकते हैं। फोर्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में है, अगर मान लो फोर्थ लॉर्ड एक मंगल जैसा ग्रह है, तो मंगल यहाँ आएगा तो भी आपको धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा रुचि देगा, उच्च शिक्षा में रुचि देगा और आपकी लाइफ में आपके भाग्य को मजबूत बनाएगा। हालाँकि मंगल आपको काफ़ी मेहनती भी बनाता है नाइन्थ हाउस में बैठने की वजह से, क्योंकि उसकी डायरेक्ट दृष्टि आपके 3rd हाउस में रहती है और मंगल का प्लेसमेंट यहाँ पर अगर मंगल अच्छी स्थिति में है, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ेवर करेगा आपको। उसके बाद मान लो चंद्रमा जैसा ग्रह है, शुक्र जैसा ग्रह है, तो आपकी लाइफ को वो बहुत ज़्यादा बैलेंस करने का काम करता है, आपके रिश्तों को भी बहुत ज़्यादा बैलेंस करने का काम करता है। इसके साथ-साथ आपके जन्म से ही आपकी मदर का बहुत ही स्पेशल इम्पैक्ट कहीं न कहीं आपके ऊपर रहेगा। उनकी सोच से, उनकी एजुकेशन से, कहीं न कहीं से उनके लाइफ से आपके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव आएगा और उसी की वजह से ये आपको सारे के सारे फ़ायदे मिलेंगे। इसके साथ-साथ आपको ये देखना है कि राहु या केतु का कोई भी संबंध आपके 4th लॉर्ड से है या नहीं है। अगर राहु केतु का संबंध होगा तो विदेश यात्रा होना या विदेश में सेटलमेंट होने की संभावनाएँ ज़्यादा बनेगी। इसके अलावा आपके 3rd हाउस में भी कोई भी अगर ग्रह स्थित है, तो वो भी आपके 4th लॉर्ड पर डायरेक्टली प्रभाव डालेगा और वो कौन-सा ग्रह है, किस प्रकार का प्रभाव वो डाल रहा है, ये आपको देखना है। इसके साथ ही देखिए जो भी ग्रह आपके 4th लॉर्ड के साथ 9th हाउस में युति करेंगे, उनका प्रभाव सर्वाधिक पड़ेगा और जो सिर्फ दृष्टि डालेंगे, उनका प्रभाव थोड़ा कम रहेगा। तो आपको इस हिसाब से भी जज करना चाहिए इस प्लेसमेंट को। इसके साथ-साथ आपका जो 4th लॉर्ड है, अन्य जिस भाव का भी स्वामी है, कहीं न कहीं उसका संबंध आपको अपने भाग्य से जोड़कर ज़रूर देखना चाहिए।